जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है कि लिंग का निर्धारण कैसे होता है, और इसमें खास करके मैं ये बताने वाला हूं कि आखिर जो किन्नर जिसे हम छक्का बोलते हैं, तो जिसे हम थर्ड जेंडर के नाम से भी जानते हैं, तो आखिर थर्ड जेंडर का निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। और आपको तो पता होगा कि शिशु कब निर्माण होता है, यानी शिशु में जैसे बेटा बेटियां है ना, इस तरह से निर्माण कैसे होता है वो तो आपको पता ही होगा। नहीं पता होगा तो भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर में टोटल 46 गुणसूत्र रहते हैं। कितने गुणसूत्र? 46। इसे हम 23 जोड़ा के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। उसमें से 40 जो होते हैं ना वो ऑटोसोम के नाम से जाने जाते हैं, यानी 40 इसमें ऑटोसोम होते हैं, और बाकी के कुछ जो 2 बच जाते हैं, 2 को हम सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 2 को सेक्स गुणसूत्र होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी में 2 सेक्स गुणसूत्र होते हैं और 40 ऑटोसोम होते हैं, और 46 टोटल हमारा जो होता है वो गुणसूत्र हो जाता है, ठीक है। तो ये जो 2 सेक्स गुणसूत्र होते हैं ना, यही निर्धारित करता है लिंग का, ठीक है, कि आखिर ये कौन सा लिंग हो, मेल फीमेल है ना, थर्ड जेंडर, इस तरह से इसका क्या करता है, निर्धारित कर देता है, ठीक है। तो जैसा कि जानते हैं कि पुरुष है ना, पुरुष आपको पता होगा, और महिला यानी स्त्री, ठीक है। तो पुरुष में टोटल अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष में गुणसूत्र कौन होता है, तो पुरुष में होता है XY। क्या होता है? XY गुणसूत्र होता है, और महिला में XX गुणसूत्र होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पुरुष में XY गुणसूत्र होता है और महिला में XX गुणसूत्र होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम जान लेते हैं कि बेटा और बेटियां, इसका निर्माण कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बताएंगे आखिर थर्ड जेंडर जो होता है हिजरा, या यूं कहे तो नपुंसक लिंग, उसी में आता है। तो भाई ये जो किन्नर, हिजरा, छक्का, ये तीनों एक ही बात है, तो इसका निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पुरुष और महिला, अब इन दोनों के मेल से इनका जब गुणसूत्र आपस में मिलेगा ना, तो ही जेंडर का यानी लिंग का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ कंडीशन होता है कि कब जो है ना, कब लड़का होगा कब लड़की होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि पुरुष के पास XY होता है, और ये महिला बेचारी के पास होता है XX गुणसूत्र, ठीक है। अगर पुरुष का X, ठीक है, अगर पुरुष का X इसके X में से मिल जाता है तो डबल X बनता है, और ये जो डबल X बनता है ना, तो डबल X को हम कहते हैं लड़की, ठीक है, यानी स्त्री पैदा होगा, ठीक है, यानी लड़की जो होती है वो पैदा होगा। आप गांव घर में देखते होइएगा कि कहता होगा कि ये ना, ये लड़का लड़की में गड़बड़ी है, इसी को ना खाली बेटियां पैदा होती है, खाली बेटियां पैदा होती है, बल्कि ऐसा नहीं है, ये टोटल का टोटल गलती तो लड़का में ना है। ये आप जो देगा, ये अगर X देगा तो बेचारी के पास, यहाँ देखिए महिला के पास क्या होता है, XX ही होता है, खाली XX ही होता है। अब इसके ऊपर पुरुष के ऊपर निर्माण यानी निर्धारित करता है कि इसको दे क्या रहा है। अगर X दिया तो इसके पास ऑलरेडी X है, ये XX मिल जाएगा तो लड़की का निर्माण हो जाएगा। ये अगर Y देगा इसको, तो Y से अगर X मिलेगा तो XY बनेगा, यानी XY, तो XY क्या होता है, लड़का होता है, ठीक है, तो लड़का का निर्माण हो जाएगा। तो अब गलती टोटल तो लड़का में है, अब इसके ऊपर है, जो इसके पास देगा महिला के पास वही निर्माण होगा, है ना। ये तो इसके पास तो दोनों X है और इसके पास XY है ना इसके पास, तो ये अगर Y देगा इसके पास तो समझ जाइए, यानी गुणसूत्र अगर Y देगा तो ये लड़का का निर्माण हो जाएगा, और X देगा तो लड़की का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो सब लड़की को ही दोस्त ठहराते रहते हैं कि भाई तुमको सिर्फ बेटी ही पैदा होते हैं, जबकि टोटल गलती तो लड़का में है ना, टोटल गलती लड़का में है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, अब लड़का को थोड़ी ना पता है कि हम क्या भेज रहे हैं, है ना। तो इस तरह से निर्माण होता है। अब जो हम बताएंगे आपको कि आखिर किन्नर यानी जो छक्का है उसका निर्माण कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं किन्नर यानी छक्का या फिर हिजड़े का आखिर जन्म कैसे होता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे देखिए इन लोगों का कोई गलती नहीं होता है, गलती होता है समाज का ही, ठीक है। आप लोग ही खुद का बॉडी का देखभाल नहीं करते, इसी की वजह से ये सब हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर छक्का में जन्म लेना ये पिछले जन्म का ही मतलब कि जो पाप किया होगा जो इस जन्म में भुगत रहा है। ऐसा नहीं है, इस जन्म में पाप करेंगे तो इसी जन्म में भुगत के जाएगा। दूसरा जन्म कौन देखा है, इसी में जो जैसा कर्म करिएगा वैसा ही ना फल पाइएगा, है ना। तो इसी जन्म में जैसा कीजिए ना, अभी अगर मान लेते हम खूब बढ़िया से क्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, IPS बन जाए, तो हम कर्म किए, हम जैसा किए वैसा हमारा फल मिला। तो ये जरूरी नहीं कि अभी जो हम गलत काम करेंगे तो पिछला जन्म में हमको इसका परिणाम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि किन्नर का जन्म होता है मतलब ग्रह की
जैसे कि ग्रह की वजह से इधर उधर छिनभिन हो जाता है ग्रह, तो किन्नर का जन्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, सब अंधविश्वास है। देखिए साइंस इस बात सबको कुछ मानता नहीं है, ठीक है। तो आखिर देखिए किन्नर जो होते हैं ना, और छक्के लोग जिसे बोलते हैं, इन सब का हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। लोग यहाँ समाज में इसको वैल्यू ही नहीं देते हैं, है ना, लेकिन इस सब का रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये भी तो इंसान है ना। तो अब जो हम बताएंगे कि किन्नर का जन्म कैसे होता है, जैसा कि जानते हैं XXY ये जो होता है बचिया, है ना, XY बच्चा, ये दोनों जब मतलब जन्म लेता है मैं करने लगता है, मामा चिल्लाने लगती है ना, लगता है। हमें तो कभी कभी डाउट हो जाता है कि पहले अभी जो देख रहे हैं बच्चे से जन्म लेता है तो मम्मी मम्मी चिल्लाती है, मामा करती है, और कुछ दिन के बाद ऐसा ना हो जाए कि मोबाइल चिल्लाने लगी, जन्म लेते ही मोबाइल ऐसा करने लगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है ना। तो XX और XY ये जो दो पेयर देख रहे हैं ना, तो इन दोनों की गुणसूत्र के अलावा भी कोई और भी है गुणसूत्र, जिसे हम देखिए अलावा दूसरा पेयर बन जाए, यानी XX और XY इन दोनों के अलावा, जैसा कि जानते हैं XX लड़की और XY लड़का, तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा पेयर बन जाए, है ना, जैसे कि XX यानी XXX, YYY यानी XX और OX, जिसे हम क्रोमोजोम डिसेबल भी कहते हैं। सबको क्या कहते हैं? क्रोमोजोम डिसेबल भी कहते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है, किन्नर या फिर छक्के का निर्माण हो जाता है। जैसा ये सब तो आपको पता हो गया कि ये दोनों बन गया था लड़का लड़की, ई में से कोई अगर बन जाता है ना, तो किन्नर का यानी आधा औरत और आधा मर्द का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो आखिर ये जो ई देख रहे हैं जिसे हम क्रोमोजोम डिसेबल कहते हैं, तो आखिर ये होता क्यों है क्रोमोजोम डिसेबल? और कारण होगा ना, क्योंकि इसकी वजह ये अगर बन जाए पेयर, इसमें से कोई बन जाए तो वो हो जाता है छक्का यानी किन्नर का निर्माण, ठीक है। क्यों? और इसको हम क्रोमोजोम डिसेबल कहते हैं। तो क्रोमोजोम डिसेबल आखिर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। प्रिय छात्रों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये क्रोमोजोम डिसेबल क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोजोम अगर डिसेबल हो जाता है तो उस स्थिति में किन्नर यानी छक्का का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देना हूं। पहला, तेज बुखार। अच्छा, इससे पहले मैं ये बता दूं कि प्रेगनेंसी, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो खास करके डॉक्टर लोग उसे कहते हैं कि 3 महीने बहुत ही सावधान रहो। क्यों? क्योंकि इसमें इसलिए कहता है कि 3 महीने में ही लिंग का निर्धारण होता है, लड़का होगा लड़की होगा या किन्नर होगा। इस 3 महीने में ही क्या होता है कि लिंग का निर्धारण जो होता है वो तय होता है, ठीक है। तो इन 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक भोजन खाने की सलाह देती है, और साथ साथ मतलब दुर्घटना सबसे बचने की सलाह देती है, ठीक है। तो इन 3 महीनों में भाई सावधानी बरतो, नहीं तो बच्चे की बैंड बज जाती है माँ की पेट में, गर्भ में, है ना। तो यहाँ पे देखो तेज बुखार। अब क्या है कि जब प्रेग्नेंट अगर कोई महिला होती है, अगर उसको तेज बुखार आ गया तो खुद से डॉक्टर ना बनिए, मतलब कि हैवी डोज लेने लगती है। मतलब तेज बुखार में क्या होता है, कुछ ऐसे हाई क्वालिटी वाला दवा ले लेती है, मतलब ऐसा नहीं लेना है आपको, ठीक है। खराब भोजन, केमिकल से बना भोजन, जी हाँ, जैसे कि भोजन कुछ खराब है ना, या घर में रहता है या फिर बाहर का ही ले लो, ठीक है। तो खराब भोजन और केमिकल से बना भोजन, ठीक है। कुछ फल भी होते हैं जो केमिकल से तैयार किया जाता है, ठीक है। भोजन भी केमिकल से तैयार किया जाता है, तो केमिकल से जो भी बना भोजन होता है ना, तो उस सब को ना ले, ठीक है। उसके बाद एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, ठीक है। तो दुर्घटना से बचे, ठीक है। किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाती है, चोट लग जाता है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। उसके बाद खुद डॉक्टर ना बने। अब कुछ भी हो गया, माथा दर्द कर रहा है, ये वो हो गया, तो आदत रहता है गांव घर में सब कह गया, ये दवाई लिया तो वो लिया, है ना। तो ऐसे करता रहता है, तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। खुद डॉक्टर ना बने। बाहरी भोजन ना खाए, बाहर की जो मोमो गोमो जो भी होता है, ठीक है, वो सब ना खाए, ठीक है। तो इन सब पर ध्यान रखें, नहीं तो क्रोमोजोम डिसेबल हो जाएगा, और जब ये डिसेबल होगा तब फिर वही किन्नर का निर्माण हो जाएगा गर्भ में, ओके। तो आई होप कि यह समझ गए हैं कि क्रोमोसोम डिसेबल के कारण ही होता है किन्नर का निर्माण। तो अगर समझ गए हैं तो दोस्तों को भी शेयर करना। और आपको पता है कि आपके भाई का जो चैनल है ना, अब आप लोगों का जो फैमिली है वो 1 लाख पुरने वाला है बहुत ही जल्द, तो जल्दी जल्दी पुरा दो यार, और बहुत बहुत धन्यवाद पुराने के लिए, ठीक है।